हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल मोमेंटम साइंस क्लासेस में। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे सेल का आंतरिक प्रतिरोध, यानी कि सेल के आंतरिक प्रतिरोध के बारे में आज हम पढ़ेंगे। आंतरिक मतलब होता है अंदर का, प्रतिरोध मतलब होता है जो उसका विरोध करे या प्रतिरोध। ठीक, तो इसका परिभाषा होगा कि धारा प्रवाह में सेल के विद्युत अपघट्य द्वारा, जो विद्युत अपघट्य होता है, विद्युत अपघट्य द्वारा उत्पन्न अवरोध को सेल का आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल आर कहते हैं। अब जैसे आप लोग देखते होंगे कि अगर कोई भी बैटरी रखी जाती है तो अपने आप वो डाउन होने लगती है, मतलब अपने आप वो डिस्चार्ज होने लगती है। कोई भी सेल होता है, ज़्यादा दिन तक रख देते हैं तो उसका जो चार्ज होता है वो डिस्चार्ज हो जाता है। तो ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि उसका आंतरिक प्रतिरोध भी होता है और उस आंतरिक प्रतिरोध के कारण ही वो डिस्चार्ज हो जाता है, यानी कि निरावेशित हो जाता है और हम लोग कहते हैं कि सेल खराब हो गया है। तो किसे कहते हैं, अगर परिभाषा लिखनी है हो हमें तो कहेंगे कि धारा प्रवाह में सेल के विद्युत अपघट्य द्वारा उत्पन्न अवरोध को सेल का आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल आर कहते हैं। अगली हेडिंग हम डाल लेंगे सेल के आंतरिक प्रतिरोध की निर्भरता, मतलब सेल का जो आंतरिक प्रतिरोध होता है वो किसके ऊपर निर्भर करता है। तो इसमें पहला पॉइंट है हमारा, इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी L पर निर्भर करता है, यानी कि R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L, मतलब जो है R अगर यदि उनके इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी बढ़ेगी तो उनका आंतरिक प्रतिरोध भी बढ़ेगा, यदि उनके इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी घटेगी तो उनका आंतरिक प्रतिरोध भी घटेगा। अगला जो है, इलेक्ट्रोडों के डूबे भाग का क्षेत्रफल, मतलब कितने इलेक्ट्रोड के कितने भाग उस अपघट्य में, विद्युत अपघट्य में डूबे हुए हैं उसके ऊपर भी निर्भर करता है। लेकिन R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/A। विद्युत अपघट्य की प्रकृति एवं सांद्रता पर, उसकी सांद्रता पर सीधे सीधे निर्भर करता है। विद्युत अपघट्य का ताप, उसके ताप पर भी इनवर्सली ये निर्भर करता है। जहाँ तक देखा जाए तो यहाँ पे नोट हमने लिख दिया है कि प्राथमिक सेलों का आंतरिक प्रतिरोध अधिक तथा द्वितीयक सेलों का आंतरिक प्रतिरोध कम होता है। अब प्राथमिक सेल किसे कहते हैं और द्वितीयक सेल किसे कहते हैं ये हमने आपको कल ही बताया था। और परिपथ में अगर हमें परिपथ में दर्शाना होता है सेल के आंतरिक प्रतिरोध को, तो इस प्रकार से हम दर्शाते हैं। अगली हेडिंग हम डालेंगे सेल का टर्मिनल विभवांतर, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ सेल, इसे VV कहते हैं। किसी सेल का टर्मिनल विभवांतर, ध्यान दीजिएगा, किसी सेल का टर्मिनल विभवांतर संख्यात्मक रूप से उस कार्य के बराबर होता है जो एकांक आवेश को बाह्य परिपथ में एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक ले जाने में किया जाता है। कहें अगर हम, तो किसी सेल का टर्मिनल विभवांतर संख्यात्मक रूप से उस कार्य के बराबर होता है जो एकांक आवेश को, जो किसी भी एकांक आवेश को बाह्य परिपथ में एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक ले जाने में किया जाता है। यदि बाह्य परिपथ में Q आवेश को सेल के एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक ले जाने में कृत कार्य W एक्सटर्नल हो तो टर्मिनल विभवांतर V बराबर हो जाएगा W एक्सटर्नल बटे Q। अगर देखें हम दूसरे शब्दों में तो हम इसे कह सकते हैं सेल का टर्मिनल विभवांतर सेल के टर्मिनलों के बीच, ध्यान दीजिएगा कि सेल का टर्मिनल विभवांतर सेल के टर्मिनलों के बीच जुड़े प्रतिरोध के सिरों के विभवांतर के बराबर होता है। कह सकते हैं दूसरे शब्दों में सेल का टर्मिनल विभवांतर सेल के टर्मिनलों के बीच जुड़े प्रतिरोध के सिरों के विभवांतर के बराबर होता है। अगली हेडिंग हम डाल लेंगे वैद्युत परिपथ में ऊर्जा का स्थानांतरण, एनर्जी ट्रांसफर इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट। मान लें कि माना एक सेल जिसका विद्युत वाहक बल E, कोई एक सेल मान लेंगे जिसका विद्युत वाहक बल E तथा आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल r है। वैद्युत परिपथ में भार प्रतिरोध R, देखिए प्रतिरोध से मतलब यही नहीं है कि वो रेजिस्टेंस, ये जो रजिस्टर है वही हम जोड़े, जो हमने उस आपको वीडियो में दिखाया था, कोई जरूरी नहीं है वही। अगर हम पंखा जोड़ देते हैं, अगर हम कोई बल्ब जोड़ देते हैं तो वो भी प्रतिरोध का ही काम करते हैं, मतलब सिर्फ धारा में अवरोध उत्पन्न करना ही प्रतिरोध का काम होता है। तो अगर हम बल्ब जोड़ रहे हैं तो उसमें प्रतिरोध वो रहेगा ही।
तो इसलिए हम कुछ भी बाहर से अगर जोड़ते हैं, लोड जोड़ते हैं, तो वो प्रतिरोध उसे हम बोल सकते हैं। तो भार प्रतिरोध R से जोड़ा गया है। सेल द्वारा प्रतिरोध R में प्रवाहित धारा I बराबर हो जाता है E/R प्लस R। अब R और R ये क्या है, हमारा इंटरनल रेजिस्टेंस है, मतलब ये आंतरिक प्रतिरोध है, और ये जो टोटल प्रतिरोध है, ये E जो है हमारा विद्युत वाहक बल है। अब सेल द्वारा प्रतिरोध को स्थानांतरित शक्ति जो हो जाएगी P बराबर I² R हो जाएगी। I का मान हमारा पता है कि E/R प्लस R हमने यहाँ पे निकाला है, यानी कि E/R प्लस R का होल स्क्वायर इंटू R हो जाएगा। अगर P मैक्स की बात की जाए तो जो P मैक्स है ये E²/4R के बराबर होता है। तो ये फार्मूला आप लोग याद कर लीजिएगा, आगे काम आएगा बहुत ज़्यादा। अगली हेडिंग है हमारी दक्षता, एफिशिएंसी। सेल की दक्षता किस प्रकार से ज्ञात करें। तो सेल द्वारा भार प्रतिरोध को दी गई शक्ति PL, मतलब ये पावर, यहाँ पे L का मतलब लोड है। तो सेल द्वारा भार प्रतिरोध को दी गई शक्ति PL तथा परिपथ में व्यय कुल शक्ति PR के अनुपात को सेल की दक्षता ईटा कहते हैं। इसे ईटा से दर्शाते हैं, ईटा कहते हैं। ईटा बराबर हो जाता है हमारे पास R/R प्लस R। प्रतिशत दक्षता अगर हमें ज्ञात करनी है तो प्रतिशत दक्षता ईटा परसेंट में बराबर हो जाएगा R/R प्लस R गुणे 100%। अगले हेडिंग हम लोग पढ़ेंगे सेलों के संयोजन। जिस प्रकार हमने संधारित्रों का संयोजन पढ़ा, प्रतिरोधों का संयोजन पढ़ा, उसी प्रकार से हम सेलों का संयोजन भी पढ़ेंगे। कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। सेल का कॉम्बिनेशन आप लोग टॉर्च घर में यूज करते हैं, तो उसमें टॉर्च में तो सेल जो हैं वो जोड़े गए होते हैं श्रेणी क्रम संयोजन में। आप लोगों ने ध्यान दिया होगा कि जो सेल होते हैं, मान लेते हैं ये सेल है, अभी इसके बारे में हम नोट्स तो तैयार करते ही रहेंगे, तो थोड़ा समझ लेते हैं पहले। अगर ये हमारे पास सेल है तो हम मान लेते हैं कि एक हमारे पास प्लस सिरा और एक दूसरा हमारा माइनस सिरा है। तो होता क्या है कि जो ऋण टर्मिनल है यहाँ पे ये माइनस होता है, और ये प्लस, जो बड़ा वाला होता है वो प्लस होता है, जो छोटा वाला होता है माइनस होता है। तो सेल को आप लोग जब टॉर्च में लगाते हैं तो सबसे नीचे एक सेल डाल देते हैं, उसके ऊपर एक सेल डालते हैं, उसके ऊपर एक सेल डालते हैं। तो आप लोगों ने देखा होगा कि एक का प्लस सिरा दूसरे के माइनस सिरे से जाकर के चिपक जाता है। तो वो हम श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं, और ऐसा इसलिए करते हैं ताकि उससे हम ज़्यादा पावर को ले सकें। तो परिपथ में ध्यान दीजिएगा कि लिखेंगे किस प्रकार से, अगर सेलों का संयोजन परीक्षा में पूछ दे तो अकेले सेल से वैद्युत परिपथ में बहुत कम धारा प्रवाहित होती है। ये तो आपको पता ही है, कोई 1.5 वोल्ट का होता है, कोई 3 वोल्ट का होता है। तो इस प्रकार से वो उससे उतनी ही ऊर्जा हम प्राप्त कर सकते हैं। तो अकेले सेल से वैद्युत परिपथ में बहुत कम धारा प्रवाहित होती है। प्रबल धारा प्राप्त करने के लिए सेलों को जोड़ दिया जाता है। इन्हें 3 प्रकार से जोड़ा जा सकता है। देखिए 3 प्रकार से इन्हें जोड़ा जा सकता है। सबसे पहला है हमारा श्रेणी क्रम संयोजन, सीरीज कॉम्बिनेशन। इसके लिए हमने फिगर बनाया हुआ, समझा तो पहले ही दिए हैं कि एक का ऋण सिरा दूसरे के धन सिरे से फिर इसी प्रकार से आगे बढ़ता जाएगा। एन सेल के लिए हमने बनाया हुआ है यहाँ पे कोई आर, जैसे उसमें LED बल्ब लगी होती है जो टॉर्च हम जलाते हैं। इसको लिखेंगे किस प्रकार से कि यदि पहले सेल का ऋण टर्मिनल, ध्यान दीजिएगा, यदि पहले सेल का ऋण टर्मिनल दूसरे सेल के धन टर्मिनल से, दूसरे सेल का ऋण टर्मिनल तीसरे सेल के धन टर्मिनल से तथा इसी प्रकार अन्य सेल जुड़े हों तो सेल के संयोजन को श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं। किसे कहते हैं कि यदि पहले सेल का ऋण टर्मिनल दूसरे सेल के धन टर्मिनल से, दूसरे सेल का ऋण टर्मिनल तीसरे सेल के धन टर्मिनल से तथा इसी प्रकार अन्य सेल जुड़े हों तो सेल के संयोजन को श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं। अगली हेडिंग होगी हमारी श्रेणी क्रम में जुड़े n सेलों से प्रवाहित धारा के लिए व्यंजक प्राप्त करना। ये परीक्षा में पूछता है कि श्रेणी क्रम में जुड़े n सेलों से प्रवाहित धारा के लिए व्यंजक प्राप्त करिए। देखिए शॉर्ट से शॉर्ट फॉर्म में हम आपको बताने की कोशिश करते हैं ताकि आप लोग परीक्षा में अच्छे से अच्छे नंबर और आसानी से ला सकें। और सबसे पहली बात कि आप लोग वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक भी कर दिया करिए। अगर आपके नोट्स सब तैयार हो जा रहे हैं तो लाइक करने में क्या जाता है, तो लाइक कर दिया करिए। देखिए मान लेंगे कि माना n एक समान सेल जिनमें प्रत्येक का विद्युत वाहक बल E तथा आंतरिक प्रतिरोध R है। मान लेंगे कि माना n एक समान सेल जिनमें प्रत्येक का विद्युत वाहक बल E तथा आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल r है, श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। यह संयोजन बाह्य प्रतिरोध R में धारा प्रवाहित कर रहा है।
यह जो संयोजन है यह बाह्य प्रतिरोध R में धारा प्रवाहित कर रहा है। इसलिए बैटरी का जो कुल विद्युत वाहक बल E हो जाएगा E प्लस E और कितने बार N सेल हैं तो N बार होगा, यानी कि N E हो जाएगा। इसी प्रकार कुल आंतरिक प्रतिरोध जो R प्लस इसको N बार जोड़ेंगे तो ये हमारा हो जाएगा NR। इसलिए जो परिपथ का कुल प्रतिरोध है वो हमारे पास NR प्लस R हो जाएगा। तो इसलिए परिपथ में प्रवाहित धारा I बराबर हो जाएगी हमारे पास कुल विद्युत वाहक बल बटे कुल प्रतिरोध, यानी कि I बराबर NE बटे NR प्लस R, और यही हमें ज्ञात करना था। अगली वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे, देखिए अगली वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे सेलों का समांतर क्रम संयोजन। तो जो श्रेणी क्रम के लिए महत्वपूर्ण बात क्या होती है कि सेलों को श्रेणी क्रम में जोड़ना तब लाभकारी है जब बाह्य प्रतिरोध R संयोजन के आंतरिक प्रतिरोध NR की तुलना में बहुत बड़ा हो। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक तो जरूर कर दिया करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, ताकि वे लोग भी लॉकडाउन में घर पे बैठ के, अब तो कॉलेज धीरे धीरे खुल रहे हैं, फिर भी नोट्स आप लोग तैयार करते रहिए। इस नोट से पढ़ने के बाद परीक्षा में अगर एक भी क्वेश्चन छूटे तो आप लोग फिर आके कमेंट करिएगा। और जहाँ तक रही बात न्यूमेरिकल्स की, डेरिवेशन तो हम कराते ही चलते हैं साथ में। न्यूमेरिकल्स जो है उनके लिए भी वीडियो बनेंगी, अभी कुछ प्रॉब्लम्स हैं तो इसलिए नहीं बना पा रहे हैं न्यूमेरिकल के लिए वीडियो, लेकिन न्यूमेरिकल की वीडियो भी बनेगी। तो आप लोग निश्चिंत रहिए और चैनल पे अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।